नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इतलात ये हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के सामने घुटने टेक दिए हैं और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और अपनी जो उनकी पूरी पॉलिसी है उसको भी उन्होंने रिवाइज कर लिया है और उन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब ही इस हुकूमत में आने के सही हकदार हैं और अगर ये इक़्तिदार में नहीं आते हैं तो उस सूरत में मुल्क का भी सत्यानाश हो जाएगा और जो उनके अज़ायम हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अब इस हवाले से नाज़रीन कुछ सॉलिड एविडेंस हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जो ये साबित करती हैं कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो घुटने टेक दिए। अब ये सारी तफसीलात और ये पूरा तजिया नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूँ। ये इस वक्त एक स्पेकुलेशन है और ये तजिया नाज़रीन बहुत सारी जगहों पर सुनने को मिल रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है और बहुत सारे तजियाकार जो हैं इस हवाले से नाज़रीन अपने तबसरे जो हैं वो पेश कर रहे हैं। मामला नाज़रीन ये है कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी और मामला जो है वो खान साहब बैठ के चला रहे थे, उस वक्त जो अमेरिका और बरतानिया के जो सफ़ीर हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुलाकातें शुरू कर दी थी। जो अपोजिशन के रहनुमा थे उनसे वो मिल रहे थे। यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात हुई, नवाज शरीफ साहब से जो है उनकी जो शहबाज शरीफ साहब थे पाकिस्तान में जो नून लीग के जो करता धरता थे उनसे उन्होंने मुलाकातें की। चौधरी बरादरान जो है उनसे मुलाकातें की गई और उसके बाद आपने देखा कि एकदम से जो है वो खान साहब की हुकूमत उल्टती जाती है। ये सारा एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है और खान साहब को फारिग कर दिया जाता है। इस वक्त नाज़रीन मामला जो है वो उल्ट चल रहा है और वही अमेरिका के सफ़ीर, वही बरतानिया के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, वो इस वक्त मौजूदा अपोजिशन जो कि खान साहब की जमात है इनसे मुलाकातें करते फिर रहे हैं और ये इतलात हैं कि ये मुलाकातें जो हैं ये बड़ी खुशगवार रही हैं और उसमें बड़ी मानी खेज किस्म की डिस्कशन की गई है, ये भी बताया जा रहा है। और ये भी इस वक्त नाज़रीन किसी हद तक ये सोच पाई जा रही है कि खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो महाजराई है, जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, जो एक हमें इनके दरमियान क्योस नज़र आ रहा है और सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ना जो वो पानी में एक तड़प सी होती है और पानी उछल कूद रहा होता है ना, वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। लेकिन ये समझा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाहिरी तस्वीर है और ये तस्वीर का एक रुख है, लेकिन इसी पानी की गहराई में मामलात ज़रा मुख्तलिफ हैं और इमरान खान की जो इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, उनका जो ठाठ है, उनकी शख्सियत का जो रोब है, कैसे पूरे पाकिस्तान में उनकी नाम के गुण गाए जा रहे हैं, कैसे उसकी एक तस्वीर लीक होने के ऊपर पूरे पाकिस्तान में जनाब खुशी की लहर दौड़ चुकी है और वो तस्वीर जो टॉप ट्रेंड चल रही है और उसकी प्रोफाइल्स लग चुकी हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जो डीपीज वो तब्दील हो चुकी हैं, ट्विटर फेसबुक के ऊपर हर जगह पे लोगों ने उस फोटो को जो है उसकी प्रोफाइल बनवा दिया, उसको फ्रेम किया जा रहा है। तो ये पल्स जो है ये बहुत अच्छी तरह से जज हो चुकी है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी लगता है कि अब खान साहब के अलावा चारा कोई नहीं है। तो इस वक्त नाज़रीन ये वो एक स्पेकुलेशन है कि खान साहब की हकीकत को तस्लीम किया जा चुका है और बैकेंड पे जो है वो चीज़ें सेटल होने जा रही हैं। कहीं ना कहीं पे मुफाहमत की जो हमें एक झलक है वो देखने को मिलेगी और चीज़ें रिवर्स होती हुई दिखाई देंगी। अब इसकी बुनियाद में नाज़रीन एक जो सबसे बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने घुटने टेके हैं और उन्होंने अपोजिशन जो इस वक्त मौजूदा खान साहब की लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी है उनसे मुलाकातें की हैं और ये मुलाकातें जो हैं बड़ी खुशगवार रही हैं और ये ठीक वही चीज़ है जो खान साहब के दौर में हुई थी कि उस वक्त ये जनाब जी सफ़ीर हैं, ये जाकर उस वक्त की अपोजिशन जो कि नवाज शरीफ साहब वगैरह की जमात थी इनसे मुलाकातें कर रहे थे और अब जब इनकी गवर्नमेंट है तो ये खान साहब के साथ और खान साहब की जमात जो है उनके साथ मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकातें हुई हैं और बड़ी प्लेजेंट जो है वो डिस्कशन रही है। जाहिर है उसका एग्जैक्ट एलामिया तो जो है वो मंजर आम के ऊपर नहीं आएगा। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं, ये वो कुछ वाक़यात हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर इस सोच को तक़वियत मिल रही है कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने घुटने टेक दिए हैं और मामला रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा। और इसमें नाज़रीन एक और जो बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि IMF ने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो तो तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब की जमात को सबसे ज़्यादा वोट पड़े और उन्हें इस खदशे का भी इजहार किया है कि हम इस मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट तो कर रहे हैं, माली मुआवनत तो इनकी हम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का ख़तरा मौजूद है कि अदम सियासी इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो नहीं है और किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो वापस आ सकती है और पिछली दफ़ा जब IMF ने पाकिस्तान को कर्जे दिए थे तो उन्होंने खान साहब को ऑन बोर्ड लिया था और खान साहब की इजाज़त से पाकिस्तान को कर्जे दिए गए थे और उनकी अपनी उन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब की जमात जो है पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, एक हकीकत है और सबसे ज़्यादा वोट इसे पड़े।
फिर आप देखें कि शर्जील मेमन साहब ये स्टेटमेंट देते हैं कि खान साहब बहुत बड़े लाडले हैं और ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान है, इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में लाने की एक साजिश है। ठीक इसी तरह का स्टेटमेंट जावेद लतीफ़ साहब भी देते हैं कि जनाब खान साहब को वापस लाया जा रहा है, ये नून लीग के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, नून लीग का पत्ता काटा जा रहा है। और फिर आप नाज़रीन ये देखें कि नवाज शरीफ साहब ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत नहीं की। अभी ये 9 मई का सालाना उर्स मनाया गया और वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबात हुई, यौम अफसोस मनाया गया, लेकिन आपने देखा कि हमें कहीं पे भी ना तो नवाज शरीफ साहब नजर आए और ना ही उनका कोई एक भी स्टेटमेंट हमें कहीं पढ़ने को मिला, ना ही उनका कोई वीडियो पैगाम हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी जो है वो 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की हो। तो नवाज शरीफ साहब भी रेजिस्टेंस का बयानिया अपनाना चाहते हैं। इस हवाले से बड़ी कन्फर्म इतलात मंजर आम के ऊपर आ चुकी हैं। उन्होंने साफियों से भी गुफ्तगू की है कि मैं उसी वोट को इज्जत दो के बयानिए के ऊपर वापस आना चाहता हूं, मैं अपनी पॉपुलैरिटी को रिवाइव करना चाहता हूं। ये नवाज शरीफ साहब को देखें, IMF के स्टेटमेंट देखें, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को देखें, आप खान साहब की जमात के साथ जो अमेरिका और बरतानिया के जो सफ़ीर हैं इनकी मुलाकातों को आप देखें। फिर आप देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने पाकिस्तान का विजिट करना था, ये कहते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी मखदूश है और ये ना हो कि हम एक गलत घोड़े के ऊपर अपनी शर्त लगा बैठे, उसके ऊपर बैट कर दें और कल को गेम रिवर्स हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान ने तीसरी मरतबा पाकिस्तान का अपना दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया। तो अब जावेद लतीफ़ साहब के स्टेटमेंट, शर्जील इनाम मेमन के स्टेटमेंट, तो आप देखें कि अदलिया किस तरह से स्टैंड ले चुकी है। फाइज ईसा की एक्सटेंशन जो है वो खुडे लाइन लग चुकी है, मखसूस नशीस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिलने जा रही हैं और अदलिया ने नाज़रीन जैसे दम दमादम मस्त कलंदर किया हुआ है और हर एक को टफ टाइम दिया हुआ है। पाकिस्तान की एजेंसियाँ क्या, ये सियासतदान क्या, फैसल वाडा साहब के ऊपर तौहीन अदालत लग पड़ी है। और फिर आप देखिए कि जून का आपका बजट आने वाला है, सब्सिडीज खत्म होने वाली हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, आपकी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें, उनमें इजाफा हो रहा है और आगे चल के यही जो इन्फ्लेशन का ग्राफ है ये और बढ़ेगा। तो ये वो सारे इंडिकेटर्स और फैक्टर्स हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए नाज़रीन बहुत सारे सियासी माहिरीन का ये कहना और मानना है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक चुकी है और इस वक्त जो ज़ाहिरी तस्वीर नज़र आ रही है वो ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है या समंदर की गहराई में पानी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो ज़रा मुख्तलिफ है और वहाँ पे जो है अफ़हाम व तफ़हीम, डायलॉग और टेबल टॉक की जो है वो बातें चल रही हैं और आइंदा 1.5-2 माह के अंदर अंदर जो है वो खान साहब भी रिहा होते हुए नजर आएंगे। और जब खान साहब रिहा हो गया फिर उन्होंने जनाब स्पीकर पकड़ लिया और सड़कों के ऊपर निकले जल्द से जुलूस धरने, तो फिर कौन सी ताकत है जो खान साहब को रोक पाएगी। तो ये वो नाज़रीन एक पूरा एज अ होल एक तजिया है, एक सोच है, एक स्पेकुलेशन है जो सर्कुलेट कर रही है और ये हमें हकीकत के बहुत करीब तक नजर आ रही है। फिर इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।